जयवीर। Hello. Are you there? Yes, ma'am. Can we start? Yes. Okay. तो सेकंड चैप्टर कुछ कल तो होमवर्क भी दिए थे, कर लिए ना वो? Yes, ma'am. वो हो गया मेरा। So, okay, first we do this one, then we start with that. ऐसे क्या हुआ? Okay. मैम बस इसमें एक ई वाला समझ में नहीं आया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। Okay, कोई नहीं करते हैं। Okay, second chapter familial album. Familial album मतलब family album, ठीक है? Basically in this chapter you get to know about the family, ठीक है? Family में क्या होता है, family में names, ठीक है? Family in Kazakhstan means family history और family story, ठीक है? फैमिली स्टोरी। Yeah. Petra zeigt ihrer Freundin Gabi das Familienalbum, ठीक है? Zeigen means to show, ठीक है? Zeigen. Listen see then text who is who. Listen see the नाम हमें ये पढ़ना है, फिर हमें बताना है कि कौन क्या है, ठीक है? Das ist meine Familie. That is my family. Das Foto ist von unserer letzten Familientreffen zu Weihnachten, ठीक है? The photo is of our last family meeting to Weihnachten. Weihnachten means Christmas Eve, ठीक है? Ich stehe mit meinem Mann Rolf hinten in der Mitte. I stand with my man, ठीक है? जो पर्सन बता रहा है वो बता रहा है, मतलब एक पर्सन है वो अपनी फैमिली की पूरी पिक्चर को डिटेल कर रहा है, ठीक है? आई स्टैंड विथ माई मैन, उसके मैन का नाम क्या है? रोल्फ, बिहाइंड इन द मीटर, ठीक है? उसके पीछे खड़ा है, मतलब कि आई स्टैंड बिहाइंड माई मैन, अपने मैन के पीछे खड़ी हूँ मैं, ठीक है? हिंटर इन देयर मीटर, ओके? रोल पे मैम बिहाइंड। या बिहाइंड इट्स वेक्सल वर्ब ना, ओके? फोन सिक्सन उनजरा एंकल किन, ठीक है? और इन फ्रंट ऑफ सिट आर एंकल किंडर, मतलब कि एंकल मीन्स आर ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है? बीच में हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन बैठे हैं। Wir haben 4 Kinder, हमारे पास हमारे 4 बच्चे हैं। Drei Tochter und einen Sohn, 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। Und bis jetzt 4 Enkel Kinder, और अभी तक हमारे 3 ग्रैंड डॉटर्स हैं, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, ठीक है? Unsere älteste Tochter Kerstin sitzt auf dem Bild ganz rechts vorn, ठीक है? इस क्या बोल रही है? ओल्डेस्ट डॉटर, मतलब हमारे ओल्ड डॉटर जिसका नाम कैस्टिन है, वो कहाँ बैठी है? ऑन द पिक्चर गांस राइट फोन, ठीक है? पिक्चर के बिल्कुल राइट में, यानी कि राइट ये होता है, राइट के बिल्कुल इधर बैठी है, तो दैट इज कैस्टिन, ठीक है? नेबन कैस्टिन जिट्स मीका, ठीक है? नेबन मतलब इसके बगल में कौन बैठी है? मीका। इसके बगल में लड़की बैठी है छोटी सी, दैट इज मीका, ओके? नाउ ईयर जोन, जो इसका बच्चा है, ठीक है? ऑफ देम फोटो इज टेज वाई यारा आर्ट, इस फोटो में जो ये 2 साल का है। मीकास फादर फेल्ड आउट देम फोटो, मीका का जो फादर है पिक्चर में नहीं है, ठीक है? फेल्ड आउट देम, फेलन मीन्स टू मिस, ठीक है? ओके। वाइल कैस्टिन और एर जाइड 2004 गेस्टिडन, ठीक है? बिकॉज कैस्टिन जो है, ठीक है? कैस्टिन और जो उसके मतलब जो भी उसका पति था, उन्होंने 2004 में डिवोर्स ले लिया था, गेस्टाइडन, ठीक है? सेपरेटेड यू कैन से, और डिवोर्स, ठीक है? हिंटर कैस्टिन, कैस्टिन के पीछे, हिंटर मीन्स पीछे, बिहाइंड स्टेयर्ड ईयर स्ट्वेस्टर नादीना, इसके पीछे इसकी कौन है? सिस्टर का नाम क्या है? नादीना, ठीक है? दैट इज नादीना। दानेवन, दानेवन मीन बिसाइड दैट, ठीक है? बिसाइड दैट दास इज नादीनास मान जॉर, उसके बगल में कौन है? उसका पति। बिहाइंड कैस्टिन। व्हाट? नदीना इज बिहाइंड कैस्टिन। नहीं, अभी मैं यहाँ पर हूँ ना मैम। ये कैस्टिन हिंटर कैस्टिन, हिंटर मतलब होता है पीछे, बिहाइंड। बिहाइंड कैस्टिन के पीछे कौन खड़ा है? उसकी सिस्टर का नाम क्या है? नादीना। मैम यस मैम यही। या अब नादीना के पास कौन खड़ा है वो बता रहे हैं। नादीना के बगल में कौन खड़ा है? उसका मान, यानी कि उसका पति जॉर्ज,
यानी कि ये कौन है, इसका पति जॉर्ग। ठीक है, नाउ दी बाइडन हाबन्स वाइस हो ना, इन दोनों के पास इनके दो बच्चे हैं, मार्क्सिमिलियान और फाबियान। ठीक है, एक मार्क्सिमिलियान और एक फाबियान, एक लड़का एक लड़की है। दी जिन जेक्स उन ड्राई यारा आर्ट उन जिक्सन फॉर इन देयर मीट, और ये बीच में बैठे हैं यहाँ पे। इनका नाम, लड़की का नाम क्या है, मार्क्सिमिलियान, क्या लिखा है, मार्क्सिमिलियान। लड़के का नाम क्या है, फाबियन, और ये 6 साल के हैं। ठीक है, नाउ हिंटरलिंक स्टेट उनजर सोन यान मिट साइनर कार्टिंग, और उसके पीछे कौन खड़े हैं, उनके पीछे कौन खड़े हैं, हमारे बच्चे, मतलब हमारा लड़का खड़ा है, यानुन कार्स्टिन। ठीक है, ये मैम एक मिनट। यस मैम। ठीक है, नाउ दी बाइडन हाबन फॉर आइनम यार गेहाइरेट, जो वो दोनों है पिछले 1 साल से मैरिड है। गेहाइटन मीन्स मैरिड। ठीक है, हाइराटन से निकला है टू मैरी। ठीक है, उन लेबन इन आइनम क्लाइनन हाउस, एंड कहाँ रहते हैं, लेबन मीन्स टू लिव इन अ स्मॉल हाउस आउट देम लैंड ऑन द लैंड। फोर लिंक्स यानी कि इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट, उनके बिल्कुल लेफ्ट में। ठीक है, दास इज उनजरा यंगस्टर डॉक्टर, यानी कि ये हमारी सबसे यंगेस्ट डॉक्टर, इसका नाम क्या है, सुजाना। सुजाना उन दानेबन जिस ईयर डॉक्टर सोफी, और उसके बगल में कौन बैठी है, इसकी लड़की सोफी। सुजाना लेट मिट ईयर डॉक्टर अलाइन, सुजाना अपनी लड़की के साथ अकेले रहती है, मिट हर डॉक्टर अलाइन अलोन, अलोन। आवर जी हार्ट आइनन नोएन फ्रेंड, बट उसका एक नया फ्रेंड बना है, मिट ईयरम पढ़िए या मैम, आपसे नहीं पढ़ा। विद ईयरम पेड्रो इज दी जेयर ग्लूग्लिश, उसके लड़के का जो भी उसका जो भी उसका फ्रेंड है, उसका नाम पेड्रो है, उनके साथ वो हैप्पी है। ग्लूग्लिश मीन्स हैप्पी। ठीक है, और जो ये थी इसका नाम क्या था, यहाँ पे लिखा था, इश स्टेह मिट माइनम मान रोल इंटर इन देयर मीटर, मैं अपने मान के साथ रोल्फ, रोल्फ ये है। ठीक है, और इसका नाम पेट्रा है। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोट इन योर बुक। ठीक है, ओके नाउ। ठीक है, दिस इज सम काइंड ऑफ रेटामिटल्स। रेटामिटल्स वो होती है जो कि हर एक चैप्टर्स में होती है, कि आपको कैसे किसको डिस्क्राइब कर सकते हो। उन ईरा फैमिलिया एरजेलनजी टू एक्सप्लेन। ठीक है, यूबटी फैमिली एक्सप्रेशन, जब भी आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है तो आप क्या रेटामिटल्स लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि इश हाबर आइनन मान, आपको बोलना है कि मेरा एक पति है, लाइक व्हाटएवर यू वांट टू से, या अगर लड़का बोल रहा है तो आई हैव अ वन वुमन। ठीक है, या आपको बोलना मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, तो यू कैन यूज इश हाबर आइनन मान, ऑर्डर आइनन फ्राउ, ऑर्डर आइनन फ्रॉइंड, ऑर्डर आइनन फ्रॉइंड, व्हाटएवर यू वांट टू से। आपको डिस्क्राइब करना अपनी फैमिली के बारे में, तो आप ये रेटामिटल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको बोलना है कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, छोटी है, तो माइना फैमिली इज ग्रोस ऑर्डर क्लाइन। ठीक है, जैसा भी आपको बोलना है। इश लेबर, आप किसके साथ रहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने पार्टनर के साथ रहते हो, या मिट माइनर पार्टनर इन ऑर्डर लाइन, अकेले रहते हो, पेरेंट्स के साथ रहते हो, या फिर पार्टनर के साथ रहते हो। इश बिन फायराटेड गेशीटर सिंगल और लेडिश, लेडिश मतलब भी सिंगल होता है, सिंगल मतलब भी सिंगल होता है। ठीक है, गेशीटर मतलब सेपरेट या डिवोर्स, और फराटेड मतलब मैरिड। ठीक है, जो भी हो आप वो बता सकते हो। दीज आर द रेटामिटल्स, यू कैन सी, आपको ए टू के एक्सप्रेशन में काम आएगा ये। ठीक है, यस मैम। ओके नाउ ये वाला हो गया था ना, फर्स्ट वाला। मैम इसमें बस ई पार्ट नहीं समझ में आया मैम, ई पार्ट में क्या लिखना है? मैंने कल बता दो दिया था आपको, बस लिखना ही तो था। इसका ई वाला मिस्टेक मैम, बाकी तो सारे हो गए थे। आई राइट द नेम, जस्ट चेक सही है कि नहीं है। ठीक है, मैम श्वेस्टर कैसे आएगा? जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, एक बार चेक कर लो सारे सही है कि नहीं। देयर स्वेस्टर इसलिए आएगा सी, द मदर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा डॉक्टर। ठीक है, द डॉक्टर, या, यस मैम। या, ठीक है, देयर अंकल। ठीक है, अंकल सी इश। ठीक है, यानी कि आई, मेरा ब्रदर है,
ठीक है, जो कि मेरी मम्मी का और मेरे पापा का क्या लगता है, सन है। ठीक है, मतलब आपके यस मम्मी पापा का, आपका जो उनका जो लड़का होगा वो आपका भाई होगा। ठीक है, और उन दोनों की जो बेटी होगी वो आपकी बहन ही तो लगेगी। ओके मैम। 3 भाई बहन है ना वो, एक खुद, एक उसका ओके भाई और मैम। एक उसकी बहन। ठीक है, नाउ इससे भी आप ये भी कुछ रिलेटेड मटेरियल जिससे कि आप अपने फैमिली के बारे में और बता सकते हो। ठीक है, ओके, मतलब जैसे कि अभी हमने जो टेक्स्ट पढ़ा उसमें ये था कि मेरे बगल, अगर जैसे उसने फैमिली पिक्चर अपनी डिस्क्राइब की थी कि मेरे बगल में कौन खड़ा है, मेरे पीछे कौन खड़ा है। ठीक है, अगर आपको यस डिस्क्राइब करनी है तो यू कैन यूज दीज रिलेटेड मटेरियल्स। ठीक है, बट ऐसा ओके कुछ मैम। ना आता नहीं है। ठीक है, और ये वाला भी दिया था ना मैंने, मैम यस तो जस्ट राइट द आंसर, चेक अगर सही है कि नहीं है। सेकंड तो मैंने बता ही दिया था, थर्ड मत लिख रही। ठीक है, दास। मैम। सेकंड तक वो फर्स्ट हो गया था, सेकंड अपने आप किया था। फर्स्ट तो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो सेकंड तो मैंने बता दिया था, थर्ड ये रहा एंड फोर्थ आई राइट। दास इज यान्स प्राउड। ठीक है, जस्ट राइट डाउन, सी सही है कि नहीं। जान यस मैम सही और है। फर्स्ट चैप्टर का कर लिया ना होमवर्क आपने पूरा, कल नहीं था। यस मैम। एंड चेक कर लिया जो शीट भेजी थी उससे। मैम यस मैम, थोड़ा बहुत गलत था वो, मैम सही कर लिया था। ठीक है, ओके, एंड डू प्रैक्टिस डेली। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट चैप्टर हो गया तो प्रैक्टिस नहीं, जस्ट डू प्रैक्टिस। ठीक है, डेली इन योर हाउस, तो दैट्स यस गुड फॉर यू। ओके, नाउ अभी जो हमने फर्स्ट वाला किया है, जो हमने अभी टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है, उससे ये वाला अगेन हमने टेबलर देयर टेक्स्ट आउट जाइटानोमस स्वाइंस। ठीक है, जो भी ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, जो टेक्स्ट हमने अभी पढ़ा है, जस्ट अभी अभी पढ़ा है, वो आपको इसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, देयर ब्रूडर दास एंकल केन और दी टांटर। ठीक है, उसमें आपको फिलअप करना है उसके अकॉर्डिंग, डाटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमने कल डाटिव का किया था, पोजेसिव वाला किया था ना, अपोजाटिव नॉमिनेटेड डाटिव। अब उसमें आपको देखना है कि क्या कहते हैं, डाटिव में कैसे बनेगा, इसका डाटिव में कैसे बनेगा, देयर ब्रूडर का और दास एंकल किंड का। ठीक है, जैसे माइनम होता है ना, देयर और दास का, अगर मैं माई में करूँ इसका डाटिव तो माइनम होता है, तो यू हैव टू फिल दैट। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे डाइनम है ना, देयर दास डी में, और डी में क्या हो जाएगा, अगर पोजेसिव करना है टू का मेरे को, तो डाटिव में क्या होगा, डाइनम डाइनर। डाइनम। ठीक है, तो यू हैव टू फिल दिस कितना, जाना नहीं कल बर्थडे में कितने का, अरे एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वो ओके नाउ, ठीक है, वो दिस वन छोटी सी एक्सरसाइज है होमवर्क की। ओके नाउ, राइट समथिंग ऑन योर फैमिली। ठीक है, यू हैव अ शाइबन, अपनी फैमिली के ऊपर लिखना है, माइनर फैमिली है, शाइबन जी आइलैंड टेक्स्ट। ठीक है, जो भी आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने हैं, कैसे हो, कैसे रहते हो। हाँ हाँ, ठीक है, तो आप उसको लिखना, जैसे कि जू माइनर फैमिली है गेहोरन, गेहोरन प्लस टू मतलब होता है टू बिलोंग टू। ठीक है, ठीक है, टू बिलोंग टू माई फैमिली बिलोंग्स, जितने भी लोग आपको आपके बताने। ठीक है, टू माइनर फैमिली बिलोंग्स फुल मिट की लीडर और सेम मिट की लीडर मतलब मेंबर्स, कितने भी आपके फैमिली में मेंबर रहते हैं वो आप इससे बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है शावा माइनर किंडर माइंड जोन, आपके पास मतलब आपके पास आपका बच्चा है या फिर आप सिंगल हो, जो भी आपको वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन माइनर डॉक्टर, अगर आपके डॉक्टर है तो आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, इश बिन जाइट लेबर इशिन। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो सीन्स, ठीक है, तो आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये वाली रिलेटेड मेटल्स काम आएंगे लिखने में। और जो मैम हमने इस दिन इस बिन फुन प्यारा साइट मिड माइनर मान लेबर, अभी अब आप हो तो सिंगल ना, किसी के साथ तो रह नहीं रहे हो, तो ये लाइन तो काम आएगी नहीं आपको, सिंपल ऐसा। ठीक है, जो आपको काम आएगी, जैसे जिसमें जैसे भी आप रहते हो, सिंगल हो, घर वालों के साथ रहते हो, तो ये वाली काम आएगी। ठीक है, जैसे माइन मान माइन ऑफ फ्रॉइंडेन। ठीक है, जो भी आपको बताना है। उसके बाद
इससे आप लिख सकते हो, और ये रेडिमेटल्स है कुछ, और एक क्वेरी रेडिमेटल्स है। इससे काम आ जाएगा आपको। इससे आपको एक ट्राइबल लिखना है 10 लाइनों का, बेसिकली रिलेटेड टू योर फैमिली। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में। ठीक है, उसके बाद आप सिंगल हो नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आपकी फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा बताना। ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी रिलेटेड टू योर फैमिली, क्या करते हो, कैसे करते हो, उर्लाव पे जाते हो, जो भी आपको लिखना है अपनी फैमिली के बारे में, जस्ट राइट यस डाउन। ठीक है, ओके। दिस वन इज योर ट्राइबल। ट्राइबल का प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। यस। ओके, नाउ टू हियर सिंगल क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? पार्टनर इंटरव्यू स्ट्रगल्स, ये पार्टनर इन द पार्टनर ब्रेस्टन। ठीक है, टू रिपोर्ट। आपको अपने पार्टनर या पार्टनर का इंटरव्यू लेना है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर है तो आप अपने पार्टनर का लोगे, लड़के का। अगर आप लड़के हो तो आपकी लड़की का इंटरव्यू लेना है। ठीक है, मिडवे यस एंगेज कीन हो, किसके साथ आप कीन हो जाते हो। आप किसके साथ कीन हो जाते हो, कीन हो जाते हो नहीं जाते हो, पहली बात तो अगर जाते हो तो किसके साथ जाते हो। ठीक है, मिडवे मार्क्स टू स्पोर्ट, किसके साथ आप स्पोर्ट करते हो वो आपको बताना है। ठीक है, यस इफ़ यू हैव पार्टनर तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इफ़ यू हैव अनदर, अगर आप कोई लड़का है तो वो आप लड़की से क्वेश्चन पूछेगा। दैट्स ऑल, कोई काम का नहीं है क्वेश्चन। ओके, यस। okay, now okay. Was schenken Sie zum Geburtstag? Schenken means to give. ठीक है, what you give to for the birthday. ठीक है, Üben Sie, Üben means to practice. नाउ अब आपको कुछ गिफ्ट करना है। ठीक है, whatever the question you need to practice। अब आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, लाइक what thanks to deiner Oma, what you give to your Oma। ठीक है, Oma means, ग्रैंड मदर। ठीक है, ओके। तो आप अपनी ग्रैंड मदर को क्या गिफ्ट कर सकते हो, तो आपको खुद से सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे जैसे दो भी दे रखा है, किसको देना है और क्या देना है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि वियर, वाला बनाती हूँ, वियर शेंकन उनजरन एल्टन, क्या भेजोगे, INCD मान लो। ठीक है, INCD, वी गिफ्ट आर पेरेंट्स अ CD। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन बनाने हैं अपनी कॉपी में। जस्ट राइट डाउन, सब्जेक्ट भी दे रखा है। ठीक है, शेंकन को कॉन्जुगेट करना है अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, डू के अकॉर्डिंग शेंकन की कॉन्जुगेशन क्या होगी। डू शैंक शैंक डू में शेंका होती है। मैम एक मिनट। क्या। इसमें एसटी लगेगा, एसटी। तो थैंक हाँ, तो पूरा बताओ ना क्या होगा। फ्रेंड्स। स्पेलिंग क्या होगी। SCHERNKST। आर कहाँ से आ जाएगा। मैम SCHENKST। डू शेंक्स। ठीक है, उसके बाद ईयर में क्या कॉन्जुगेशन आएगी शेंकन की। इसमें ईयर में ये शैंक। शेंकेट। ठीक है, एक बार कॉन्जुगेशन चेक करना गूगल पे, देन राइट डाउन द सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद तो जैसे आपको बनाना, आपको सब्जेक्ट दे रखा है, शेंकन की कॉन्जुगेशन करनी है ऐसे। उसके बाद नाम लिखना है, किसको गिफ्ट कर रहे हो और क्या गिफ्ट कर रहे हो, वो आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ओके सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, बस जंबल वर्ड है, आपको एक रीअरेंज करना है। ठीक है, प्लीज अपना थोड़ा रिवाइज करो आप, मुझे लगता है आपको कॉन्जुगेशन वगैरह में भी दिक्कत है, तो यू हैव टू रिवाइज करना ही पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें जो नहीं आती हैं आपको। ठीक है, तो रिवाइज डेली। नाउ ओके, नाउ सी, ergänzen Sie die Regel। ergänzen means to complete, Regel मतलब rule। ठीक है, adjective im dative mit article, adjectives with in article, in dative with article, die Endungen ist immer, जो एडजेक्टिव एंडुंग की dative की आर्टिकल के साथ। ठीक है,
उसमें जो एंडिंगन होती है वो कौन सी होती है हमेशा? एंडिंग जो कल एंडिंग की थी ना, एडजेक्टिव एंडिंग्स की थी, तो ई आर, ई एन, ई एम, ई एन, ये बताई थी ना। तो जब डाटिव में जो आर्टिकल की एंडिंग्स थी, बेसिकली कौन सी ज्यादा रिपीट हो रही थी, कौन सी एंडिंग सबसे ज्यादा सब में थी डाटिव के? ठीक है, ओके। फामिलियन व्हाइट, ये भी मैंने दिया था ना एक लेसन। मैम ये रीड कर लिया था, बट मैम पूरा समझ में नहीं आया मैम। कौन कौन से वर्ड समझ में नहीं आए? जैसे इसमें मानर। मानर, वेयर इज मानर? लार्ज। मानर तो यहाँ लिखा ही नहीं है, कहाँ पे बोल रहे हो? दिस वन, यस मैम। दिस वन इज मैन। मैन का प्लूरल है मैनर। हाँ मैम, हाँ ठीक है और मैम। इससे नीचे प्लेट। ऑर्डर ये, यस मैम। आफ्टरनून मतलब राइटन। स्पेस ऑल्सो एंड प्लेस ऑल्सो, बाय डजन दोनों का मतलब होता है, स्पेस भी होता है प्लेस भी होता है, प्लेट्स। ठीक है, इट इज प्लूरल ऑफ प्लाट्स, प्लाट्स का प्लूरल है। एंड प्लूरल ऑल्सो लर्न, जब भी कोई वर्ड का देख रहे हो ना तो उसका प्लूरल भी लर्न करो, बिकॉज प्लूरल डिफरेंट होता है। जैसे प्लाट्स का प्लेट्स हो गया, तो ये पता होना चाहिए कि प्लूरल कैसे बनता है। तो लर्न प्लूरल ऑल्सो एवरी एवरी राइटन। ओपनिंग टाइम। एनी अदर वर्ड? नो। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस प्लोरिटेटन। थोड़ा स्पीक लाउडर। मैम इसका भी नहीं बताता ये भी। Ask me ना, if I'll ask then प्राइज में फ्री टाइम है ना मैम, प्राइज फ्री टाइम। any other word जो नहीं पता अभी भी? यंग मीन्स मैम यंग। हाँ, young. Okay, now we do this one, family hoiter. ठीक है, family today. ये हमें एक प्लकार्ड दे रखा है, ठीक है। मैम उसके एक ऊपर मिनट पीछे करना दोबारा मैम बैक। डन मैम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फैमिली होइटर, फैमिली टुडे। ये एक प्लकार्ड दे रखा है, एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वी नीड टू डू। ग्रोस एल्टन डीन्स, ठीक है, ग्रोस एल्टन डीन्स मतलब क्रॉस एल्टर ग्रैंड पेरेंट्स सर्विस, ठीक है। ein plakat festehen, ठीक है, plakat मीन्स पोस्टर and festehen means to understand. Wofür mag das plakat Werbung, Werbung means advertisement, ठीक है, मतलब ये जो प्लाकाट है वो फिर मतलब व्हाट, फॉर व्हाट दास प्लाकाट डिड वेरबुंग, ये जो प्लाकाट है किसको लेकर वेरबुंग यानी कि एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इसमें से हमें मार्क करना है, ठीक है। वाज हाइस्ट एंकल डिश फिट, वर्ड हाइस्ट मतलब हाइस्ट मीन्स टू कॉल्ड, वर्ड कॉल्ड एंकल डिश फिट, इसका क्या मतलब है, एंकल यू फिट, ठीक है। थर्ड वन क्या है, वाज माखन दी ओमास, ओमान मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, सॉरी दादी, और ओपास मीन्स दादा, इन ग्रोस एल्टन डीस, एक्चुअल में क्या करते हैं ओमा एंड ओपास डू इन द ग्रोस एल्टन डीस, ठीक है, वो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स सर्विस में वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडवर्टीजमेंट का नाम क्या है, एंकल डिश फिश, वर्बुंग। वर्बुंग मीन्स लिखा दो एडवर्टीजमेंट, समझ नहीं आता ये। एडवर्टीजमेंट, ठीक है।
Okay. Für ein Sportprogramm für Großeltern, für Großfamilie oder für ein Angebot für Kinderbetreuung. Kinderbetreuung means children बेडरूम। केयर, ठीक है। ओके, नाउ पहले देखते हैं प्लाकार्ड किसके बारे में। एंकल दिस फिट, एंकल एंकल मींस ग्रैंड पेरेंट मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। यू फिट, ठीक है। ग्रोस एल्टन टीम्स मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स की सर्विस है। हेराउस फोर्डरूम मींस चैलेंज, ठीक है। फास्ट फैक्टर मींस स्पेस फैक्टर, ठीक है। नाउ ओमा, ओमा और ओपा जाइन जू ड्यूरफन, ड्यूरफन मींस टू अलाउ। Ist Freude und Berufung des Elters ist, Freude means joy, ठीक है। Berufung, Berufung नहीं है, क्या लिखा है? Berufung des Elters Oma und Opa zu haben ist eine Geschenk, Geschenk means gift for kids. Oma and Opas engagieren zu, engagieren means to सारा engage। ब्लर है मैम, बहुत छोटा है और ब्लर है, समझ में नहीं है। हाँ तो आप अपनी एक बार नोट, आप अपनी बुक में खोल लो ये वाला, बिकॉज मेरे इसमें इतना ही दिखाई। मैम बुक में ही बहुत मैम ब्लर आ रहा है बिल्कुल। कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है उतना कर सकते हैं, इट्स ओके। एनगेज, ठीक है। Now, Oma and Opa engagieren zu können. Oma and Opa, in order to engage, ist क्या लिखा है? क्या लिखा दिखाई दे रहा? Existence Hilfe für Alleinerziehende, ठीक है? Alleinerziehende मतलब होता है सिंगल पेरेंट्स, ठीक है? ओके। नाउ ये इसके बारे में मतलब कि जो ओमा ओपा होंगे वो केयर करेंगे बच्चे की, ठीक है। ओके, उन बच्चों की जो इनके पेरेंट्स जो है सिंगल पेरेंट्स है, मतलब इनकी पापा है मम्मा नहीं है, मम्मा है तो पापा नहीं है, ठीक है। एंड दे आर एंगेज विद द चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब इट्स अ गिफ्ट फॉर किड्स, मतलब ओमा एंड ओपा सुहावन इट्स अ गिफ्ट फॉर पेरेंट, फॉर अ चिल्ड्रन, मतलब कि जैसे कि जिसके दादा दादी होते हैं उनके लिए ये गिफ्ट होता है उनके बच्चों के लिए, मतलब कि जैसे कि अगर मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे दादा दादी है तो वो मेरे लिए गिफ्ट है, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ओमा एंड ओपा इंगागिरन जू क्योनन, ओमा एंड ओपा जो एंगेज होंगे उन बच्चों के साथ, ठीक है, जिनके जो बच्चे जिनके जो पेरेंट्स है वो सिंगल है, ठीक है। नाउ लांगन, लांगन लॉन्ग वाला एंजाम टाइट, एंजाम टाइट मतलब अलोनलीनेस, ठीक है। ओके, नाउ ठीक है, गिफ्ट फॉर योर, लोनलीनेस, या ठीक है। नाउ वो फिर मार्क 10 प्लाकार्ड बैरबुल, ठीक है। फिर आने स्पोर्ट प्रोग्राम फुल गो सेल्टन, ये कोई स्पोर्ट के लिए तो नहीं था, ठीक है ना, ये तो हमने देख लिया। फिर ग्रोस फैमिली एंड फैमिली को लेकर भी नहीं था, ये बेसिकली बच्चों के लिए था, ठीक है। फिर आ ऑफर टू द किड्स केयर, बेसिकली इसके बारे में ही था, ठीक है। व्हाट हाइज एंकल दिस फिट, इसका मतलब क्या है? किंडर हार्टन ग्रोस एल्टन फिट, मतलब बच्चे जो हैं उनको मिलेगा टू कीप या टू होल्ड, ठीक है। किड्स होल्ड ग्रोस एल्टन मतलब ग्रैंड पेरेंट्स फिट, किड्स आर बोरिंग, ग्रोस एल्टन इज फिटर देन एंकल, ठीक है। फिटर के बारे में तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, कुछ वो तो चल नहीं रही है कि ग्रोस एल्टन बहुत फिट होंगे अपने ग्रैंड बच्चों से, ठीक है, ये तो कोई कहीं मेंशन ही नहीं था। किड्स आर लैंग्वेज, ये भी मेंशन नहीं कि बच्चे जो बोरिंग होंगे, यहाँ पे ये मेंशन है कि किंडर बच्चे, ठीक है, बच्चे जो एल्टन फिट, अपने पेरेंट्स के साथ खेलेंगे या कीप रखेंगे, साथ रहेंगे, ठीक है। वाज माखन दी ओमाज और ओपास इन ग्रोस एल्टन डीज, बेसिकली ओमा एंड ओपा क्या करेंगे ग्रोस एल्टन डीज में वो देखते हैं। जी पासन आउट दी आइगनन एंकल आउट, आइगनन मतलब ओन, ठीक है। आउफ पासन आउफ मतलब क्या होता है? टू टेक केयर, ठीक है। ये रहा आउफ पासन आउट, ठीक है। नाउ जी पासन आउट द किंडर फोन लाइनर जी हैंडर नाउ, ठीक है, दे टेक केयर ऑफ द किड्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स, यही हमने पढ़ा था कि वो किसकी टेक केयर करेंगे? सिंगल पेरेंट्स की, दैट्स व्हाई द आंसर इज दिस, ओके। ये वाला भी इसका मतलब बता देते, द किंडर पासन आउट द ओपास और ओमास आउट, द किड्स टेक केयर ऑफ द ओमा मतलब ओपा, मतलब बच्चे जो हैं वो केयर करेंगे दादा दादी की, पर ऐसे तो कोई मेंशनिंग दादा दादी केयर करेंगे बच्चे, दैट्स व्हाई योर सेकंड आंसर। यस Just take the screenshot and write down in your
after the class to mark in your notebook. Done, ma'am. Okay. Read this lesson. Leben mit Kinder, live with kids. Beschreiben Sie die Situation. Describe the situation. मैम एक मिनट पेज यस मैम Beschreiben Sie die Situation to describe the situation. Wo sind die Leute? Where are the people? Was sagen Sie? What you said. ठीक है. Auf der Treppe means on the stairs. ठीक है. Im Treppenhaus मतलब Treppenhaus के पास. ठीक है. Staircase. ठीक है. इन देयर Wohnungstur मतलब कि डिपार्ट जो भी इनका Wohnungstur मतलब Wohnung मतलब होता है अपार्टमेंट एंड टूर मतलब क्या होता है डोर तो वो अपार्टमेंट डोर ठीक है ओके मीटर मतलब होता है रेंटर माय फेवरेट रेंटर ठीक है नाउ इन फ्लोर मतलब ऑन द फ्लोर ऑफ देन बॉर्डर मतलब ऑन द फ्लोर ठीक है ओके नाउ लेसन ये वाला टेक्स्ट पढ़ना है एक बार ठीक है लेसन दीदी टेक्स्ट und sammeln Sie Information über die Personen टेक्स्ट पढ़ना है इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में पर्सोनन के बारे में ठीक है ओके सो नागबान वेगन किंडर लेम नागबान अगेंस्ट किंडर किड्स बॉयज जैसे बच्चे चिल्लाते हैं ठीक है रोते हैं छोटे छोटे बच्चे तो उसके अगेंस्ट है नागबान नागबान मीन्स नेबर ठीक है फैमिलिया ग्लोबल मुसराउस ठीक है फैमिलिया मुसल हैव टू आउट ठीक है नाउ उसके बाद मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ वॉइस बहुत आ रहा है आपके साइड से यस ओके सो ये टेक्स्ट पढ़ना है ठीक है बेसिकली किसके बारे में नेबर अगेंस्ट किड्स बॉयज जो नेबर्स है वो अगेंस्ट है किड्स के शोर से ठीक है जो भी बच्चे रोते हैं छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उसके ठीक है उसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे ठीक है ये एक फैमिली है उसमें जो है उसमें जो बच्चे हैं वो रोते हैं जिनके जो नेबर्स होते हैं वो उनके अगेंस्ट होते हैं सो यू हैव टू रीड दिस लेसन ठीक है एंड आई हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस ठीक है तो पढ़ के आना अच्छे से इसमें क्या बोल रखा है क्या नहीं बोल रखा है ठीक है नाउ स्टेबल चार्ट्स में दास ठीक है हमें सेंटेंस बनाने हैं दास के साथ aufgabe 4 aufgabe 4 कौन सा है again the let's say text him aufgabe 4 ओके लेट्स सी कौन सा aufgabe 4 है हमारे पास मैम एक मिनट इससे पहले वाला पेज मैम just wait a minute aufgabe 4 second third one इसके बाद जो आप अभी बता रहे थे नेबर्स वाला aufgabe 4 कौन सा ओके ओके मैम ओके दिस वन जो टेक्स्ट ये वाला जो है इस टेक्स्ट के बेस पे होगा ठीक है ये टेक्स्ट पढ़ोगे जब उसके बाद सी आपको दास के साथ सेंटेंस बनाने जैसे कि सी नेबल जार्स mit das ergänzen Sie die Sätze complete the sentence the text im Aufgabe 4 help ठीक है ये वाला जो टेक्स्ट है ये आपको हेल्प करेगा जैसे सी manche Nachbarn stört means to disturb stören ठीक है दास देर किंडरवागन मतलब जो बच्चों की बेबी बग्गी होती है ना जिसपे बच्चे छोटे बच्चे को रखा जाता है मतलब बाहर जो प्रैम या प्रैम ठीक है दैट इज योर किंडरवागन ठीक है अब आपको देखना है इसके बाद यहाँ पे आपका कहीं मेंशन होगा कि जो नाकबन है वो डिस्टर्ब होते हैं दैट किंडरवागन क्या उसके आगे आपको सेंटेंस है वो इस वाले पैराग्राफ में मिलेगा ठीक है ओके यू हैव टू फाइंड आउट
और फिर यहाँ पे दास के साथ, मतलब दास तो ऑलरेडी बन लिख रखा है, आगे का सेंटेंस लिखना है, ठीक है, और वर्ब आपकी एंड में जाएगी कॉन्जुगेट फॉर्म। ऐसे ईशपिंडा दास, आपको क्या लगा, आपने क्या फाइंड किया, ठीक है। दी नागबान जागन दास, नागबान ने क्या कहा, आई बिलीव दैट, वट यू बिलीव, वो आपको लिखना है, ठीक है। नाउ मार्किन सी दी वेर्बन इन देन सेक्शन फोन आ और लेगन सी दी रेगल। रूल क्या है, नेबनजार्ट्स में, इम नेबनजार्ट्स में दास टेयर दास वर्ब, दास में जो, मतलब तो हम दास का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब हमारी कहाँ होती है, एंड में। आम एंड में, ठीक है। ओके, इस वाले के साथ जब भी करोगे तो इसी में ये वाला भी फिलअप करना है, ठीक है। ओके, और जो ये वाला रियल सेंटेंस है ये भी ढूंढने पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा देन आप रीड करोगे जब पूरा टेक्स्ट, ठीक है, तो उसकी बेस पे आपको खुद बनाना है कि आपने क्या फाइंड किया या आपने क्या बिलीव किया कि इसमें क्या मेंशन है, ठीक है। और मैम जो ऊपर वाला वारूम्स ये वारुम्स टाइटन मीन्स टू फाइट, वाई नागबान फाइट, नोटी रंजी, कि जो नागबान है क्यों फाइट करते हैं, ठीक है। इसमें से आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी कि क्यों फाइट करते हैं, रीजन जो है, बिकॉज बेसिकली लड़ाई के बारे में ही है। नागबान अगेंस्ट किंडर लेयर, ठीक है, नागबार जो है अगेंस्ट है किंडर की वॉइस के, तो इसमें कुछ रीजंस मिल जाएंगे कि वो क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है, किड्स के वॉइस के ऊपर लड़ रहे हैं, बच्चे के रोने के ऊपर लड़ रहे हैं, जो भी है, तो उसमें आपको रीजन मिल जाएंगे, ठीक है, लाइन्स मिल जाएंगी, तो आप इस पर फिलअप कर सकते हो, यही करना है। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू दैट आल्सो। होमवर्क, क्रिटिक फॉर द नागबान, मतलब नागबान ने क्या क्रिटिक डाला, मतलब कि क्या क्या वो लगाए कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा, या बच्चों को चुप करा लो, ठीक है, या बच्चों का शोर पसंद नहीं आ रहा, क्रिटिस, उन्होंने क्या क्या क्रिटिस किया, क्या क्या क्रिटिसाइज किया, आपको वो लिखना है। देन आर्ग्यूमेंट फॉर फैमिली एंड गोपल, ठीक है, फिर क्या आर्ग्यूमेंट फैमिली गोपल ने दी, मतलब मान लो इस टेक्स्ट में बेसिकली फैमिली गोपल जो है उनके पास बच्चे होंगे, ठीक है, अब उनके बच्चे तो शोर कर रहे होंगे या छोटे बच्चे होंगे जो भी है, अब उससे उनके नागवान को डिस्टर्ब हो होगा, ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या बताना है, जो नागवान है किस किस चीज से क्रिटिसाइज हो रहे हैं वो आपको यहाँ डालना है, ठीक है, और उस क्रिटिसाइज पे क्या क्या फैमिली गोपल ने आर्ग्यूमेंट दी है, मतलब क्या अपनी रीजनिंग दी है कि यार ये तो छोटे बच्चे हैं, ये जो भी दिया होगा वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। दैट इज योर ऑल्सो होमवर्क। नाउ eine Rollenspieler vorbereiten. Samuel sie weiter. Okay, let me tell me the meaning of this. ठीक है, Zamilan means to collect. You collect further arguments. Kinder brauchen Platz. Platz means space and place means, ठीक है. Kids need place and space. Kinder stören nicht. Stören means to disturb. Aber Martin muss seine Musik leiser machen. Leiser means धीरे, ठीक है. Herr Bernhard I Nachbarn. Nachbarn means neighbor. ठीक है. Man kann mittags nicht schlafen. One cannot sleep in the mittags क्या होता है? आफ्टरनून। ओके, ठीक है. One cannot sleep in the afternoon. ओके. Kinderwagen मतलब बेबी, मतलब ट्रैप. In the Treppenhaus. In the Treppenhaus मतलब कि यहाँ पे. कहाँ गया Treppenhaus? यहाँ पे. Stairways के पास, ठीक है. ओके. Kinderwagen in the Steppenhaus. Das is against the household rule. That is against the house rule और हाउस ऑर्डर, ठीक है. And gegen means against. Okay. Any other meaning you don't know? नो। Okay. Now family and family. Family celebration. Ladum means invitation. That is your plural. Okay. So I'm going to say जो आपको Okay, this one is kind of a email, ठीक है. You have to invite your friend and whatever, ठीक है. Lieber Freundin und Freunde, जैसे कि एक ईमेल है, वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है. लीवर मतलब लवली, फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड एंड फ्रेंड, मतलब लड़का है लड़का तो लड़के तो लड़की, ठीक है. आंद्रियाज विथ 40. 40 मीन्स आंद्रिया जो 40 साल की हो गई है,
ठीक है। गेटिंग वेडन मतलब टू बी होता है, टू विल बी होता है, ठीक है। तो यानी कि वो 40 साल की हो गई है। Wir laden euch zur großen Geburtstagsparty. Einladen zu means to invite to, ठीक है। Einladen और सु यहाँ पर है, ये यहाँ पे दे सु जो है चल क्यों नहीं रहा है, बैटरी चली गई क्या? ठीक है, सु यहाँ पे है और ये मैम टू वेट अ मिनट, बैटरी नहीं है मेरी पेंस की। Einladen zu is to invite to, ठीक है। Wir laden euch zur großen Geburtstag Party ein. We invite to you all, ठीक है, to the big birthday party, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। यस मैम। आम 26/8 जिस भी डेट को बुलाया वो डेट डायमेंशन की। आप 20 यूर बाय उन्स, आप 20 आप मतलब होता है ऑनवर्ड्स, ठीक है। आप 20 यूर एट मतलब एट ऑनवर्ड्स होता है, ऑनवर्ड्स, ऑन ठीक है। आप मतलब कि अब इसके बाद जो है मतलब 20 मतलब कि 8 बजे, 8 बजे के बाद पार्टी स्टार्ट होगी हमारे यहाँ। बाय उन्स मतलब हमारे यहाँ, ठीक है। address of ferguson, ferguson means to forget the एड्रेस मेंशन किया हुआ है उन्होंने। इस द Straße 870 स्टुटगार्ट, दैट इज द एड्रेस ऑफ देयर हाउस। टेलीफोन नंबर पे मेंशन किया हुआ है 883021546। Wir freuen uns auf euch, ठीक है। Wir freuen uns auf euch मतलब we are happy and we are glad to invite you all, ठीक है। कारिन und Andreas, जिसने भी इनवाइट किया उनका नाम क्या है, कारिन und Andreas। ओके ओके, नाउ दीज आर द डेटामेटल्स, ठीक है। अगर आपको लिखनी है कोई मेल किसी को तो यू कैन यूज दीज, ओके। कार्टन श्राइबन मीन्स टू राइट कार्ड्स, जैसे कि किसी को इनवाइट करने के लिए मेल्स लिख रहे हो तो दैट इज योर कार्ड, ठीक है। wählen Sie ein Ereignis und schreiben Sie eine Karte, ठीक है। wählen means to choose, you choose a event, Ereignis means to event, ठीक है। and write a card, ठीक है। now इट्स योर विश कि आपको पहले क्या लिखना है, हेल्थ ग्लूकोवंश लिखना है, वी ग्राटुलेशन के पुस्तक लिखना है। अगर किसी का बर्थडे है तो आप ये वाला लाइन लिख सकते हो। सुअर प्रेफ्यू मतलब कि आप किसी को लिख सकते हो अगर किसी ने एग्जाम पास किया है तो सुअर प्रेफ्यू दैट हेल्थ ग्लूकोवंश दास दी ईयर प्रूफुंग बेस्टेहन का, ठीक है। आपने अपना एग्जाम पास कर लिया, दैट्स वाई वी आर हैप्पी, ओके। सुम यूबिलियम, यूबिलियम मतलब होता है 25th किसी की एनिवर्सरी होती है ना तो दैट इज योर यूबिलियम, ओके। आलस गुटर, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। जो भी आपको लाइन लिखनी है जैसे कि एस्टूट मियर लाइट होता है कि सॉरी, आपको सॉरी से स्टार्ट करना है, दैट्स योर विश। आपको किसी को विश करना है, आप किसी का प्लीज बर्थडे। स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, अब विजिबल होगी मैम, बीच में चली गई। ओके। माइंड बाय लाइट, ठीक है। जो भी आपको लिखना है वो, उसके बाद आपको लिखना है सो कान मान आइन लाडन। उसके बाद आपको कैसे इनवाइट करना है, आप उसमें ये लाइन डाल सकते हो, लीबर लीबर शुरू में डालोगे। जब आपको लिखना है किसी को लवली फ्रेंड एंड फ्रेंड्स तो लीबर या लीबर आएगा। उसके बाद आपको लिखना है इश लाडा दिश हैसे सुसु माइनम के बुस्ता गाइन की आई इनवाइट यू हार्टली टू माई बर्थडे। उसके बाद फिर आपको किसी को थैंक्स बोलना है तो कैसे बोलोगे, डांग का फिर दी आइन लाडू, ठीक है, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, ओके। या फिर फिलन डांग फॉर दस के शेंक की थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। उसके बाद सो दास कान जिश एंड मीन्स टू सॉरी, किसी को सॉरी बोलना है तो कैसे बोलोगे। सो कान मान जिश श्रिफ्टलिश फेराब शीडन, ठीक है। श्रिफ्टलिश मतलब होता है रिटर्न में, ठीक है। मतलब किसी को रिटर्न में कैसे, वेराब शीडन मतलब टू से गुड बाय, वेराब शीडन मतलब टू से गुड बाय। मिड फॉर्मुलेशन ग्रूसन फ्रीला ग्रूसर हैसेश ग्रूसर, लास्ट में मतलब जब आपको खत्म करना है अपनी ईमेल तो क्या क्या डाल सकते हो, तो इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो, योर विश। तो दैट इज योर ईमेल पैटर्न। किसी को ईमेल लिखनी है तो ये रेडिमेटल्स काम आएंगे आपको। A2 में भी हैव इन शाइबन ईमेल, एक आता है एग्जाम दोगे तो कभी, तो 2 शाइबर होते हैं, उसमें 2 मेल आती है, ठीक है। एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है, तो उसमें ये सारी रेडिमेटल्स काम आती हैं। तो इफ़ यू वांट टू लर्न यस यू कैन लर्न हियर, ठीक है, कैसे किसी को ईमेल ओके। लिखते हैं, ओके। फेस्ट एंड फाइन,
दिस वन, ये वाला होमवर्क नहीं दिया था ना? ओके। Meiner No. Familie hören Sie und ergänzen Sie die Namen und dann die Verwandtschaftsbeziehung, ठीक है? अच्छा, ये तो सुनकर ही होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। बट एटलीस्ट नाम तो नहीं पता लगेंगे आपको, पर यू कैन इमेजिन द रिलेशनशिप, ठीक है। सी, ये दो हस्बैंड वाइफ है स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, इसका नाम है इश और ये मदर है, तो ये कौन होगा? फादर होगा इन सबका, ठीक है। यू कैन राइट हियर फादर, ओके। अब इसके इन दोनों के क्या होंगे? 3 बच्चे होंगे, तो इन्होंने ऐसे लग के 3 लाइन डाल रखी है। ये तो इश हो गई, यानी कि जो भी लिख रही है, जो ये बना रही है वो इश, और ये दोनों इसकी क्या लगेंगे? दोनों जो पर्सन है ये इसके क्या लगेंगे? Yes, ma'am. मैं पूछ रही हूँ क्या लगेंगे। मैम कहाँ पर? मैं भी समझा रही हूँ, आपने देखा नहीं क्यों? मैम जो लास्ट वाली लाइन है वो नहीं पता चली। पर मैंने तो लाइन बोली ही नहीं ना। इट मींस दैट यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास। मैम ये इन दोनों के बच्चों के बारे में दिया हुआ है। ये दोनों पति पत्नी है, यस मैम, ठीक है। इनके और ये जो इश है ये एक्सप्लेन कर रही है पूरे चार्ट को। अब इसके बेस पर सारा चार्ट एक्सप्लेन है। इश, इश मतलब मैं। अब आप समझ लो ये मैं हूँ, मैं की मम्मी है ये, और मैं का पापा हो गया, ऑब्वियस ही बात है, यस ठीक। मैम, अब उसके ये 3 है, ठीक है, 1 2 3, इसी से जा रहा तीनों, तो ये तीनों क्या होंगे? इसके इनके बच्चे ही तो होंगे तीनों, बच्चे हैं ठीक है। तो ये दोनों इसके क्या लगेंगे? इस लड़की के ये दोनों, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है। तो सिस्टर एंड ब्रूदर, ठीक है। उसके बाद ये इससे मैच है, तो ये इसका क्या लगेगा? मैम हस्बैंड, तो मान। ठीक है, इन दोनों के ये दोनों क्या हो गए? ये किंडर। किंडर, तो किंडर डॉक्टर एंड जोन, ठीक है। दिस राइट हियर। यस मैम। ओके, नाउ लेबेंसफॉर्मर इन डॉइचलैंड। लेबेंसफॉर्मर मतलब कि लिविंग फॉर्मर, ठीक है। कैसे लोग रहते हैं जर्मनी में? या मैम लिव इन। लाइफ फॉर्म, ठीक है। लाइफ फॉर्म, ठीक है। कैसे रहते हैं? सिंगल रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, मैरिड रहते हैं, ठीक है, लिविंग में रहते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। नाउ ओके। डियाना लिव एज सिंगल। ऐसे क्या आता है? सिंगल। सिंगल, यस। सेबास्टियन और निकलास लीबन zusammen. Zusammen means together. रेनाल्टा और वेरनर sind seit 10 Jahren, ठीक है। रेंडर और वेरन जो है आर since 10 years verheiratet, ठीक है, married. Just take the screenshot and this one is your household card, मैम फायर आर्ट। ठीक है। verheiratet, verheiratet, spelling गलत है, so it's फायर आर्ट। okay. अच्छा मैम। तो सलमी कल किस टाइम फ्री हो तुम? तुमने बताया नहीं। मैम मॉर्निंग में। 10 बजे, मैम यस। ओके, ठीक है। तो टुमारो वी हैव क्लास एट 10, ठीक है। ओके मैम। जितना होमवर्क किया कर लेना, ठीक है। तो यस आई थिंक मैम। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया है। एक पैराग्राफ बेसिकली तुम्हें करना है, ठीक है। ओके, नाउ फुल बुक तो हमने साथ में कर ही लिया ऑलमोस्ट। अभी आपको बताना है, जैसे सी रीजनिंग होती है कि माय माय सॉरी, द सिस्टर ऑफ माय मैन, द सिस्टर ऑफ माय मैन, मेरी क्या लगेगी? द सिस्टर ऑफ माय मैन, ठीक है। यू कैन से द सिस्टर ऑफ आवर मदर, द सिस्टर ऑफ आवर मदर, मेरी क्या लगेगी? सिस्टर ऑफ आर मदर, मदर। मौसी, ठीक है। मैम मौसी यस। लगेगी, ठीक है, टांटा। तो बेसिकली वही रीजनिंग है, ठीक है। उसमें से जर्मन में लिखा हुआ है
आपको बताना है कि मेरी क्या लगेगी, ठीक है। अब अपने ऊपर देखना, जैसे कि सी दिस स्वेस्टर फोन ऑयलर मोटर, द सिस्टर ऑफ आर मदर, क्या लगेगी, टांट, ठीक है। आंट, तो वो यस बता, मैम। द सन ऑफ हर टांटा, द सन ऑफ हर टांटा मतलब कि मेरी आंटी का जो बच्चा है वो मेरा क्या लगेगा, कुजीन, ठीक है। तो ये आपको कजन। हाँ जर्मन में लिखना है, ठीक है। ये यस सारा मैम। यहाँ तक फिलअप करना है, ठीक है। नाउ फोटोजाइगन एर्गेनस दी पोजेसिव प्रोनोमन इन डाटिव, जो हमने पोजेसिव प्रोनोमन कल करे थे उसकी एक एक्सरसाइज है डाटिव में, ठीक है। ये फोटोज देखनी है आपको, उसके बाद आपको पोजेसिव प्रोनोमन पढ़ने डाटिव में, जैसे सी जाइड ईयर दास, यू आर दैट, मिट डैश किंडर, ठीक है। ये इसको फोटो दिखा रही है समथिंग कुछ, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पे पोजेसिव प्रोनोमन देखना कौन सा आएगा, ठीक है। अब सी जैसे कि मैं किसी को फोटो दिखा रही हूँ, है ना, मैंने बोला यू आर दैट, ठीक है, यू ऑल आर दैट, ठीक है, बिकॉज ईयर का मतलब क्या होता है, यू ऑल, ठीक है, जाइड ईयर मतलब यू ऑल यस। दैट, मिट डैश किंडर, ठीक है, किसकी किंडर के साथ, मैं उससे बात कर रही हूँ तो हमारे बच्चे होंगे ना, है ना। ईयर के साथ यस क्या मैम। लगता है, पोजेसिव प्रोनोमन देखना है आपको, ठीक है। पहले डाटी, पहले वो यस मैम। टेबल निकालना जो मैंने बताई थी, फिर देखना ईयर के साथ कौन सा पोजेसिव प्रोनोमन आता है, ओइरा आता है, ओइरा लगाना है, ठीक है। फिर डाटिव में यस। है तो डाटिव में देखना, डाटिव में बनाना, ठीक है। उसके बाद किंडर, किंडर क्या पे यहाँ पे है, किंडर किस में लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लूराल में, ठीक है। तो प्लूराल में क्या हो जाएगा, ओइरे का ओइरर, ठीक है, ऑयरन, यस। ओइरर, ओइरर, ठीक है। तो ये देखना है, ओके ओके। जैसे ये भी होमवर्क है, जैसे इसमें ईयर देखोगे, इसमें इश देखना है, इसमें भी इश देखना है, इसमें इश, ठीक है। इसमें वियर के अकॉर्डिंग आएगा, जो बेसिकली सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपका पोजेसिव आएगा। आई गिव यू द हिंट कि कैसे पता लगेगा। सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या पोजेसिव प्रोनोमन आता है, उस पोजेसिव प्रोनोमन में डाटिव के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है, ठीक है। यस मैम। ओके नाउ was marked man in Deutschland nicht ergänzen die adjective endungen in dative und possessive an, ठीक। हमने कल जो एडजेक्टिव एंडुगन की थी डाटिव में, ठीक है, दैट्स द एक्सरसाइज एंडिंगन एंडुगन। व्हाट वन डू इन जर्मनी नॉट, ठीक है, मतलब कोई जर्मनी में क्या करता है क्या नहीं करता है। एर्गेजन सीधी एडजेक्टिव एंडुगन इन डाटिव und possessive an poison मींस टू क्रॉस, ठीक है। ठीक है, क्या करना है, पहले तो हमें देखना है एडजेक्टिव एंडुगन डाटिव में कौन सी है, और जो डाटिव में है उनको क्रॉस करना है, ठीक है। नाउ इन कुर्स होसन इन थिएटर के क्रॉस मैम कैसे मतलब? सी बस मार्क मान इन डॉइचलैंड लिस्ट ergänzen Sie die adjective endungen im Dativ und Käusen Sie an, मतलब पहले तो एडजेक्टिव एंडुगन भरनी है, ठीक है, जो टेबल बताई थी ना कल, उसके अकॉर्डिंग यस देखनी मैम। है। ओना के अकॉर्डिंग है तो ओना के अकॉर्डिंग, उनबेस्टिम्ड के अकॉर्डिंग है तो उनबेस्टिम्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेबल निकालना, एंडिंग्स भरना डाटिव के अकॉर्डिंग। आर्टिकल देखोगे, आर्टिकल देखना, ये आर्टिकल किस में है, देयर में है, दास में है, दी में है, डाटिव के अकॉर्डिंग एंडिंग भर देना। उसके बाद ये देखना है कि जर्मनी में इंसान क्या कर नहीं सकता, जो नहीं कर सकता उस पर आपको क्रॉस करना है बेसिकली, ठीक है, यस मैम। ओके 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 ओके। And then this one you have to make the sentence with das, ठीक है। सी हेयर जून und seine नागपन, नागपन मीन्स नेबर, शाइबन जी जेड समिट दास, आपको दास के साथ सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। सी जैसे कैसे बनाने हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या तो आपको स्टेट यूज करना है, एर्गन, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सी एस टोट इन मतलब कि नाकबान के बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में, ठीक है। इन बताना है आपको कि ये डिस्टर्ब करता है उसको, नाकबान को, इन को, हर को, हिम को, क्या डिस्टर्ब करता है, दैट दी नाकबान फॉर देम हाउस लैर माखन, लैर मीन्स नॉइज, ओके। जैसे इन्होंने यहाँ से ही ले लिया, ठीक है, उसको लेके इन्होंने और ये ले लिया, ये ले लिया, इससे इन्होंने एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। अब आप क्या बना सकते हो, एज एरगेट इन, ये इसको गुस्सा दिलाता है, एरगन मीन्स टू अनॉय, ठीक है। इट अनॉयज हिम दास, दास इसमें से क्या ले सकते हैं, लाउटा म्यूजिक ले सकते हैं, दास दी लॉइटर, लॉइटर नहीं लिखा क्या यहाँ पे, दास दी नाकबान, ठीक है, ओके, नाकबान इम गार्टन, ठीक है, इम गार्टन लाउटा म्यूजिक
लाउटोमुजी क्या करते हैं, यूरिन करते हैं, ठीक है। ओके, बेसिकली आपको क्या लिखना है, एस ह्योटीन या एस एर्गटीन तो फिक्स रहेगा पहले वाला, ठीक है, कि वो इसको अनॉय करता है या उसको डिस्टर्ब करता है, किसको, नागबान को, ठीक है, मतलब जो दूसरे वाले नागबान को डिस्टर्ब करता है इसको, ये जो पर्सन है ना इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अनॉय हो रहा है, किससे अनॉय हो रहा है, इन लोगों से अनॉय हो रहा है जो एक हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद Yes, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, वो आपको बनाना है कैसे ना कैसे करके, जैसे सी मैंने बनाया, इट अनॉयज हिम दैट दी नागबान, ठीक है, कि नेबर्स, ये इसके नेबर्स ही तो है जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं मैम, नागबान एम, एम के बाद क्या लिखा है मैम? गार्डन, यहाँ से लिखा है ना गार्डन, इन द गार्डन, लाउटर, गार्डन। ठीक है, ये वाला फिक्स रहेगा इतना, ठीक है। ओके, या तो आप लिख सकते हो एर एर्गटीन या एर स्टोवर्टीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक का फिक्स रहेगा, उसके बाद जो सेंटेंस बनाना है वो आप यहाँ से उठा के आप बना सकते हो, आपको जो भी आपको लगता है कि उसको क्या डिस्टर्ब कर सकता है। सी, जैसे ये लोग ग्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, एस एर्गट इन डास दी नाकबान, क्या कर रहे हैं, इम गार्टन, ग्रिल मतलब क्या होता है, आईने ग्रिलर पार्टी माखन, और जो आप सेंटेंस बना लोगे इसको आपको ऐसे मार्क कर देना, ठीक है। तो होते 3 सेंटेंस बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मतलब कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, 10 साथ बनाने हैं। अंडरस्टूड दिस वन? यस मैम। ओके, फामिलियन बिस्सी हूँ, वास पास निश क्वेश्चन सी आन, ठीक है। जैसे आपकी फैमिली के बारे में तो नहीं है, बट ठीक है, आई विल टेल द मीनिंग, फैमिली रिलेशन, ठीक है। व्हाट फिट नॉट क्वेश्चन सी आन, ठीक है, जो फिट नहीं कर मैम रहा, फैमिली, फैमिली रिलेशन, फैमिली रिलेशन, व्हाट डजंट फिट क्वेश्चन सी आन, क्या फिक्स नहीं हो रहा है वो आपको मार्क करना है, ठीक है, मतलब चारों में से एक चीज फिट नहीं हो रही है वो आपको क्रॉस करनी है। जैसे कि सी, टू आर फैमिली बिलोंग्स, जोरन मतलब क्या था, टू बिलोंग, अभी बताया था, टू बिलोंग, बिलोंग माई ब्रदर, या बिलोंग माई नाकवारिन, बिलोंग आर ग्रैंड मदर, बिलोंग आर श्वीरिक सोन, श्वीरिकर जोन मतलब कि सन इन लॉ, मतलब जो शादी के बाद जो होता है ना लड़का होता है, जैसे कि ऐसे अगर मेरी बेटी है तो उसका पति, दैट इज श्वीरिकर जोन, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। तो मेरी फैमिली में क्या क्या बिलोंग कर सकता है, मेरा भाई होगा, मेरी ग्रैंड मदर होगी, मेरी दादी होगी, मेरा सन इन लॉ होगा, पर अब मैं नाकबान थोड़ी ना मेरी फैमिली में बिलोंग करते हैं, नो मैम। तो बिलोंग नहीं करते, दैट इज योर क्रॉस, ठीक है। Meine Familie ist in Frankreich groß, klein, eine typische Einkind family. मेरी फैमिली या तो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ये एक टिपिकल वन चाइल्ड फैमिली हो सकती है, मतलब कि एक ही बच्चा है। मेरी फैमिली फ्रांकराइज तो नहीं हो सकती ना, दैट्स राइट, ठीक है। Ich bin verheiratet, मैं मैम मैरिड हूँ, मैम या फ्रांस मीनिंग क्या? फ्रेंच, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, मैंने तो बनी नहीं की। हेलो, विजिबल नहीं हो रही, हुई है। नेट इशू होगा या तो, हाँ वो, यस मैम। नाउ इट्स बीन फायरहार्टेड, मैं मैरिड हो सकती हूँ, गेस्टेड मतलब सेपरेटेड हो सकती हूँ, बेरोस्टेटिश मतलब कि एम्प्लॉयड, ठीक है। बट यहाँ पे हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर सिंगल हो सकते हैं, तो ये तीनों तो मैच कर रहे हैं, पर ये नहीं कर रहा। हम यहाँ पे प्रोफेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पर्सनल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं सिंगल होंगी, या मैरिड होंगी, या फिर डिवोर्स होंगी, ठीक है, दैट्स वाई सी1 इज ऑड बनाऊँ। यस मैम। मारिया लेफ्ट गेटरेंट फोन ईरन मान, मैरिया जो है सेपरेट रह रही है अपने मैन से, मारिया लिव विद हर डॉक्टर्स टुगेदर, वो अपनी अपनी बच्ची के साथ साथ में रह रही है। ये मारिया जो है एक बड़ी सिटी में रह रही है, ये मारिया जो है सिंगल रह रही है। अब ये जो तीन है ये उसके बारे में बता रहे हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में। दीज आर द मैच वन, दिस वन इज ऑड नाउ। हम किसी सिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो कहाँ रह रही है, हम उसके बारे में पर्सनल बात कर रहे हैं, दिस वन इज ऑड वन आउट, ठीक है। नाउ ठीक है, दिस वन विल डन। दिस वन इज डन क्या, मैम बस इतना बहुत है। तो दिस वन इज डन, ठीक है। So this one is last, I think so. चलो कोई नहीं, फिर कल करते हैं, ठीक है। ये हाउस ऑफ बाबा कर लेना थोड़ा सा, मैं उसमें से दे देती हूँ। अच्छी हाउस ऑफ बाबा सिर्फ स्कूल्स बुक का ही कल चेक होगा, ठीक है, ओके उसकी मैम। वाली बुक का नहीं होगा, उसका मैं दे देती हूँ, बिकॉज वरना मेरी ना वहाँ पे डिलीट हो जाएगी, बिकॉज दैट वन बुक इज फॉर योर मैम प्रैक्टिस। एक मिनट में निकाल लेती
यस मैम। तुमने ये वाला क्वेश्चन एक बार मार्क कर लो, अगर ये होता है कल तक तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। सी इसमें क्या करना है, कुछ एडवर्टीजमेंट दे रखे हैं, जाइगन मतलब एडवर्टीजमेंट, ठीक है। विच स्टेटमेंट फिट ऑर्डिनेंस यूज, ये कुछ एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। ओके, ये वाली भी, ये कुछ एडवर्टीजमेंट दे रखी है आपको चार, और चार इनके बारे में भी कुछ दे रखा है, ठीक है। जैसे कि एक में किसी बर्थडे के बारे में होगा, एक में किसी किसी के बच्चा हुआ है तो कोई इनवाइट कर रहा होगा, ठीक है। अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, ओके, उनके बारे में दे रखा है यहाँ पे, ओके। कौन सी किससे मैच कर रही है, जैसे किसी मैंने एक में मेंशन करा है कि मेरे बर्थडे में आना है या फिर ये है वो है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट बर्थडे के बारे में है, तो वो आपको वहाँ पे लिखिए। जैसे कि मान लो ए फर्स्ट वन जो है बी से मैच कर रही है तो बी, ठीक है। तो आपको पहले एडवर्टीजमेंट पढ़ रही है ये वाली, ठीक है, मीनिंग देखना, ओके, सी पे, फिर इन स्टेटमेंट्स की मीनिंग देखना, फिर देखना यस कौन सी वाली किससे मैच कर रही है एग्जैक्ट, कहाँ पे बर्थडे के बारे में बात की गई है, कहाँ पे एनिवर्सरी के बारे में बात की गई है, ओके, बेसिकली वो चेक करना है, ओके। एंड दिस वन इज द इनविटेशन, ठीक है, बेसिकली एक ईमेल है, ठीक है। पूरी मेल सीधी दे रखी है, बस ये ऐसे एक उसमें दे रखी है, मतलब कि क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ में दे रखी है। मेल कैसे होती है, जैसे पहले हम लिखते हैं लीबर, पहले हम ये लिखते हैं, उसकी नीचे से स्टार्ट होती है इश होफा करके, ऐसे ही तो होती है मेल स्टार्ट, यस है ना। मैम। लेकिन उन्होंने पैराग्राफ में लिख रखी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना, einladung मतलब होता है इनविटेशन, ordnen Sie die beiden Texte und schreiben Sie ins Heft, Heft means notebook, ठीक है। और आपने को क्या करना है, आपको मैच करना है, ऑर्डर में लगाना है बोर्ड टेक्स्ट को, ये वाले टेक्स्ट को, ठीक है। और एक को टेक्स्ट है क्या, अच्छा सी, इस मैम टेक्स्ट किसको? इस वाले टेक्स्ट को ना आपको ऐसे लिखना है। मेल जो होती है, जैसे कंप्यूटर में मेल लिखते हो, उसका फॉर्मेट ऐसा ही तो होता है, कंप्यूटर में बता रही हूँ यस मैं, है ना। तो इन्होंने बोला है कि इसको और इसको मैच करना है। अब आपकी नोटबुक में तो कंप्यूटर वाला नहीं आ सकता, सिंपल क्या करना है, नोटबुक में जैसे जैसे मेल लिखते हैं वैसे पहले ये लिखोगे, ठीक है। उसके नीचे से यहाँ से लिखोगे इश, ये वाली लाइन जो यहाँ से लिखोगे इश होफा, जैसे लिखते हैं बेसिकली, सारा लिख कर खत्म करोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कहाँ आता है, हेस्टिशन ग्लूकोमेश आता है लास्ट में, जैसे यहाँ पे आपने खत्म करा मेल तक, ठीक है, मान लो यहाँ तक, फिर हेस्टिशन ग्लूकोमेश यहाँ आता है ना, रूसिया करके, और नाम इसके नीचे आता है। तो बेसिकली बस आपको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करनी है अपनी कॉपी में, ठीक है। बस एक ऑर्डर में लगाना है कैसे लिखना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना, ना कुछ मीनिंग देखना, ना कुछ करना, तो उठा के कॉपी में लिखनी है एक ऑर्डर में, ओके। ताकि आपको एटलीस्ट पता लगे कि एक ऑर्डर क्या होता है एक मेल का। अगर नहीं पता तो जो हमने मेल पढ़ी है अभी आज, कौन सी वाली मेल पढ़ी थी हमने, ये वाली पढ़ी थी, ये वाला आप ऑर्डर देख लेना, इसके अकॉर्डिंग आप वो वाली मेल अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि याद रहे कि मेल कैसे लिखना है, ओके। यस तो दिस वन बुक भी डन, जो होमवर्क दिया है उतना कर लेना, तो फिर डिस्कस दिस वन, ठीक है। क्या हुआ इसको, ओके, स्ट्रक्ट ट्रेनिंग में तो कुछ किया भी नहीं हमने, ओके, लेट मी गिव दैट, ठीक है। नाउ ये सेकेंड वाली आपको खुद ही करनी है पूरी की पूरी, मतलब नॉट पूरी की पूरी एट द सेम टाइम, मैं टाइम दूंगी बट ट्राई टू डू ऑन टाइम। फैमिली इन एल्बम, ठीक है, ओके, किसी फैमिली के बारे में दे रखा है, आइना लायोमा फॉर पाउल लेजन जी दी टेन टेक्स्ट लोजन जी देन aufgaben ein und sa, ये टेक्स्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। फैमिली पाउल के बारे में दे रखा है बेसिकली, इसमें क्या दे रखा होगा, ये जो है एक ग्रैंड मदर है, पर इसकी ग्रैंड मदर नहीं है, ये रेंटेड ग्रैंड मदर है, मतलब कि एक, मतलब जर्मनी में क्या होता है बेसिकली, ज़्यादातर बच्चों माँ बाप में टाइम नहीं होता, तो क्या करता है वो हायर करते हैं दादा दादी को, मतलब किसी और के, मतलब दादा दादी को, ठीक है। तो वो उनके बच्चों की केयर करते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको ये दे रखा होगा, ठीक है, इस टेक्स्ट में पूरे, कि दादी माँ को हायर किया गया अपने बच्चे की केयर के लिए, ठीक है। ये टेक्स्ट आपको पढ़ना है, इसके बेसिस पे आपको अफगाबा आइंस ये वाला, ठीक है, जो कौन सी लाइन किससे मैच कर रही है वो आपको बिल्डन करनी है, मतलब वो ऐसे मैच करनी है जैसे कि ये वाली इससे कर रही है, ये वाली इससे कर रही है, जैसे भी, ठीक है, ये करना है। और ये वाला फिलअप करना है, ठीक है। दास लगाकर आपको सेंटेंस को पूरा करना है, ठीक है। जैसे कि सी करो। erkennen Sie die Sätze wie im Beispiel, फ्राउ मायस साक, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, बस इसको आपको जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ्राउ के बारे में बात करें तो फ्राउ का पर्सनल प्रोनोमन क्या होता है, जी होता है,
ठीक है, तो उसने क्या बोला, और यहाँ पे लाइन भी ऑलरेडी दे रखी है, बस आपको इसको दास में करना है। जैसे दास, इसकी जगह जी आ जाएगा, जी वीडर एटवास सू टुन, और हावन का जी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हार्ट। ठीक है, इसमें कैसे होगा, सी लीजा उन मार्टिन जागन, लीजन मार्टिन मतलब 2 पर्सन आ गया, यानी कि इन्फिनेटिव आ गया। ठीक है, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। ठीक है, जी यूज करते हैं, दे वाला। ठीक है, दास यस जी, ठीक है, वियर की जगह जी आ जाएगा, दास जी फील गेल्ड फ्यूड दी नोया वोलुम ब्राउखन। जी का दे वाला हो तो दे के साथ इन्फिनिटी भी आता है, तो ब्राउखन। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, बस ये देखना है कि ये वाला जो है इसके अकॉर्डिंग कौन सी पर्सनल प्रोनाउन में चेंज होगा, वो आपको देखना है। ठीक है, इतना करना, बाकी सेम सेंटेंस चेपा चेपे, मतलब कॉपी एंड देन पेस्ट। अब वो आपकी एंड में जाएगी अकॉर्डिंग टू द पर्सनल प्रोनाउन। नाउ दिस वन इज योर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आपको फिल अप करनी है इसमें एक कंपैरेटिव में। मिनट नीचे करना। मैम फॉर दी ये लिखा है ना, फ्योर दी नोया वोलुम, यही लिखा है यहाँ पे। नोया नोए नोया वोलुम। ठीक है, यस नाउ दिस वन, इसमें कंपैरेटिव में भरनी है आपको। कंपैरेटिव वाली मैंने बताई थी, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, एक ग्रोन वाली। ठीक है, किंडर बतरोयू मतलब चिल्ड्रन केयर इन जर्मनी एर्गेनेंसी। ठीक है, पहले आपको इन सबके मीनिंग देखने हैं, क्या क्या इन सबका मतलब होता है एडजेक्टिव्स का, उसके बाद पूरा टेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक। उसके अकॉर्डिंग देखना कौन सी वर्ब कहाँ पे फिट कर रही है। जैसे सी, इन डॉइचलैंड गिफ्ट मतलब देयर इज, इन जर्मनी देयर इज ऑलवेज लेसर, लेसर मतलब कम, लेसर किंडर मतलब जर्मनी में हमेशा कम बच्चे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली आपको ऐसे कट कर देनी जो आप फिलअप करते जाओगे। उसके बाद आपको देखना कौन सी फिर कहाँ पे कौन सी फिट करनी है, इनका मीनिंग देखना, टेक्स्ट पढ़ना, उसके बाद अपनी एडजेक्टिव्स लगाना, कौन सी वाली ये फिट हो रही है, कि ये फिट हो रही है या ये फिट हो रही है, जहाँ पर भी। ठीक है, यस मैम के बाद व्योरशार्ट फैमिली, व्योरशार्ट मतलब वोकैबुलरी यू कैन से, और वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स फैमिली। लीजा एरेजेलन जीदेन टेक्स्ट ऑन दी ग्राफिक। ठीक है, लीजा एक्सप्लेन, लीली जो है एक्सप्लेन कर रही है पूरे टेक्स्ट को कि कौन किसका क्या लग रहा है, जैसे अभी अभी हमने कोर्स बुक में किया वैसे ही, और अपने ग्राफिक को यस बताना है। ठीक है, अब लिली ने पूरा एक्सप्लेन किया है। लिली ये मोनिका गेर्स है, ये इसके क्या लगेंगे, मम्मी पापा। ठीक है, मम्मी पापा से इनके 2 बच्चे होंगे, ये लिली है तो इसका क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा, ब्रूडर। ठीक है, ओके, ये इसकी यस मम्मी है, लिली की मम्मी है, तो ये इनके क्या लगेंगे, नाना नानी। ठीक है, अब यस वो यहाँ मैम पे आपको देखना नानी को क्या कहते हैं। ठीक है, नाना नानी के 2 बच्चे हैं, एक इसका मम्मी, इस लड़की की मम्मी, तो इसके क्या लगेंगे, टांटा, सॉरी अंकल, मैम ये मामा। यस ठीक है, मामा मामी ओके, मामा मामी के 3 बच्चे हो गए, और ये इनकी क्या लगेगी, टांटा, मामी। ठीक है, यस मैम तो ये पूरा दे रखा है। अब उसके बेस पे आपको इनका इसका इसके बेस पर आपको सबका रिलेशन भी बताना है। ये इसका ब्रदर लगेगा, ये इसके पापा लगेंगे, ये इसकी मम्मी लगेगी, ये इसके अंकल यस लग गए, ये इसकी टांटा लग गई। ठीक है, ओके, ये इसके कजन लग गए तीनों, है ना, ये यस लगेंगे। तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे वो दे रखा है, जैसे ये अपने पूरे इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, माइन फाटर इस्ट इंग्लैंडर उन हाइस्ट ग्रेग, मेरे पापा जो है इंग्लैंडर है, उन क्या है, वो ग्रेग है। सी, ये मैंने बोला था ना इसके पापा है, तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं। जैसे हमने जो अभी पिक्चर वाला किया था ना टेक्स्ट, जैसे पिक्चर दे रखी थी, वो लड़की जो थी, जो दादी थी, वो बता रही थी कि मेरे पीछे मेरे पापा, मेरा बेटे खड़े हैं, मेरे बगल मेरा पति खड़ा है, आगे हमारे हम आगे हमारे ग्रैंड डॉटर्स खड़े हैं। कुछ बुक में किया था ना हमने, तो वही वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, आपको पहले रिलेशन ढूंढने, रिलेशन आप लिख लेना साइड में। ठीक है, तो इजी रहेगा, और उसमें नाम भी दे रखे हैं। बेसिकली आपको नाम बताने हैं, किसके नाम बताने हैं, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग नाम बताने हैं। ठीक है, जैसे पहले ग्रेग बता दिया। नाउ वी आर लेवन इन लंडन, हम सब जो है ये बोल रही, लिली बता रही है कि हम सब जो है लंदन में रहते हैं। सू वाइनाक्टन मतलब टू क्रिसमस, वी आर फॉरन, फॉरन मीन्स टू ट्रैवल एवरी ईयर टू आर, कहाँ पे ट्रैवल करेंगे हम, अपने होम टाउन नाना नानी के यहाँ, यार होम टाउन। ठीक है, वो आपको देखना है कि होम टाउन आएगा या फिर नाना नानी के आएगा। ठीक है,
कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं. ओके. नाक डॉचदान दा जिंदी डैश फोन माइनर मूटर. वो मेरे क्या लगेंगे, वो मेरी मम्मी के क्या लगेंगे. दा जिंदी डैश फोन माइनर मूटर. दा जिंदी एल्टन फोन माइनर मूटर. ठीक है. यस तो मैम. बस ये जो है मेरी मम्मी के पेरेंट्स ही लगेंगे. ठीक है ना. यस मैम. अभी यस आपको मैम. देखना और आपको फिलअप करना है कि रिलेशन आना है, यहाँ पे रिलेशन आएगा या फिर नाम आएगा. नाम आएगा तो ये सब भरना है आपको. ठीक है. यस. रिलेशन यस आएगा मैम. तो आपको रिलेशन पहले आपको देखना रिलेशन क्या लगता है, फिर उसमें रिलेशन भर देना. ठीक है. यस मैम. ओके. मैम ओके. बस इतना बहुत है मैम, बहुत सारा हो जाएगा. नहीं नहीं, कल तक नहीं करना ये वाला. तो जो है कि थोड़ी ज्यादा बुक है ना, तो ये वाला अगर बाद तक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. कोर्स बुक पहले कर लेना. ये वाले के यस. मैं क्या कहते हैं, तो मैं आंसर भेज दूंगी. ठीक है. नहीं तो वी हैव टाइम ऑन मंडे, तो मंडे डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट होगा जिसमें. ठीक है. कोर्स बुक कंप्लीट कर लेना बस, जितना मैंने दिया कोर्स बुक वाला कल तक. ठीक है. कि वो डिस्कस करेंगे कल हम क्लास में, कोर्स बुक वाला. उसके बाद टाइम हुआ तो फिर भी डिस्कस का 10 वाला जो अभी कराया मैंने, और उसके होमवर्क जो भी आगे वाले बचे तो मंडे को डिस्कस करके वी फिनिश द सेकंड चैप्टर. जितना भी दोनों बुक का है, बाइट्स बुक कोर्स बुक का मंडे को डिस्कस करके जो भी बचेगा सारा डिस्कस करके वी स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर. मे बी आई टुक द टेस्ट, vocabs का टेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर. स्टार्ट लर्न द vocabs. ओके. So we have यस. class tomorrow at 10. And please homework कर लेना कल तक. So we need to discuss that. यस मैम. Okay. I would say bye bye. और वीडियोस मैम. चीयर्स. Cheers.